वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है थोड़ी सी नॉलेज लेने का, थोड़ी सी जानकारी लेने का, ताकि हम अपनी सेहत को और अच्छा बना सकें। नॉलेज के साथ काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा आएगा, सेहत ज्यादा अच्छी होगी। और नॉलेज होगी तो हम अपने साथ-साथ अपने परिवार को और अपने आस-पास के लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं। सो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमारे थोड़े से काम होते हैं। सबसे पहले हमने कैमरा ऑन करना होता है, अच्छी-सी स्माइल के साथ इस सेशन में बैठना है। बहुत ही अमेजिंग। आज सुबह-सुबह हमने योगा का वर्कआउट किया है, स्ट्रेचिंग हो चुकी है, शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है, बिल्कुल चुस्ती आ चुकी है। सो अभी टाइम है आराम से बैठ के हमें कुछ पॉइंट्स लिखने का। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पेन पेपर के साथ बैठना है, ताकि आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो आपको लगता है आपके काम की हैं, आपको उनको नोट करना है, आपको उनको लिखना है। सो अभी का टाइम हमारा है, हमारी जानकारी लेने का, अवेयरनेस बढ़ाने का। सो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप उनको अपने आप के ऊपर अप्लाई करें और आगे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, एक वेलनेस कोच बन सकते हैं। सो मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को 4.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है ज्वाइन किए हुए। इस सिस्टम से पहले कोई गाइडेंस नहीं थी, इस सिस्टम से पहले कोई बताने वाला नहीं था। खाना पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर एक टाइम का खाना भी मिस करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। ऐसी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, 20% आपका फिजिकल एक्टिविटी लगातार करना आपकी फिटनेस को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। और इसी तरह से आप अपनी सेहत को पा सकते हैं। सो वही करना शुरू किया, चॉइसेस को चेंज किया, अपनी आदतों को चेंज किया, रूटीन को सेट किया, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो सके, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी सेहत पर टिकी हुई है। पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी फैट लॉस किया है, वज़न कम किया है और आज एक हेल्दी और अच्छी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड ने 42 किलो वज़न कम किया है, एक अच्छी सेहत और लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 केजी वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना आइडियल वेट अचीव किया है, अपना वज़न कम करके आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ से बचे हुए हैं और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर रहे हैं और ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम की वजह से, जहाँ हम लगातार बैठते हैं, लगातार सीखते हैं और लगातार अपने आप पे काम करते हैं। और हमारे सारे सीनियर कोचेज़ के लिए थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम इस सिस्टम में आए और इस सिस्टम में डे बाय डे अपने आप को और ज़्यादा फिट और बेहतर बना रहे हैं। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ़ इस सिस्टम की वजह से है और सिस्टम में आने के बाद लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सो खाने-पीने के बारे में आज हम बात करेंगे कि जब भी खाने-पीने की बात आती है, 80% जैसे मैंने अभी बोला, 80% आपकी डाइट डिसाइड करती है कि आपकी सेहत कैसी होगी। और खाने-पीने में हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये चीज़ें हम कैसे डिसाइड करें? कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना अच्छा है या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं, वो हमारी सेहत को फ़ायदा कर रहा है या अभी पूरा नहीं पड़ रहा है या कमियाँ हो रही हैं? तो इन सारी चीज़ों के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो हमें किसी से भी नहीं पता चलती हैं। ना तो कभी कोई डॉक्टर बताता है, ना ही इसके बारे में कहीं पढ़ाया जाता है और ना ही कोई बताता है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद ही ये दोनों चीज़ें पता चली, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ये 2 चीज़ें हमें अब हमारी लाइफ में हमने कभी भी नहीं सुना था कि खाने में कुछ ऐसा भी होता है।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि इस पे ही डिसाइड होता है कि हमारा खाना हमारे शरीर में किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका खाना कितनी तेज़ी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अगर आपका खाना ऐसा है जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी स्पाइक करता है, तो मतलब आपका खाना हाई जीआई फूड है। मतलब उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है और हमें लो जीआई फूड लेना है जिसकी वजह से आपका जो शुगर है वो धीरे-धीरे स्लोली बढ़े। आपके शरीर में धीरे-धीरे रिलीज़ हो और धीरे-धीरे आपकी एनर्जी जो है वो लगातार बनी रहे। उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। आपका खाना कितनी तेज़ी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है हमें। और इसका एक स्केल होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नापने का, उसको माप लेने का उसका एक इंडेक्स का स्केल होता है। वो स्केल होता है 0 से 100 तक। अब आपका जो भी खाना है, उसका एक जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करते हैं, वो 0 से 100 तक करते हैं। हाई जीआई जो फूड होता है, वो शुगर को जल्दी बढ़ाता है और लो जीआई फूड क्या करता है, स्लोली आपके धीरे-धीरे आपकी शुगर को बढ़ाता है, ताकि आपके शरीर में एकदम से शुगर जो है वो स्पाइक ना हो। इसीलिए बोला जाता है कि आपको जो भी खाना लेना है, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब छोटे से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड। अब जो मैंने बोला कि इसका एक स्केल होता है 0 से लेके 100 तक। अगर हम जो व्हाइट ब्रेड है उसकी बात करें, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है, वो 75 से लेके 80 तक आता है। इसका मतलब इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो हाई हो गया। अगर हम इसको लगातार खाएँगे, तो हमारा शुगर जो है वो बार-बार बहुत जल्दी स्पाइक करेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा और बाद में क्रैश हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका शुगर क्रैश होता है, एकदम से स्पाइक होता है, फिर नीचे आता है। तो जब वो नीचे आता है, तब क्या होता है थकावट, भूख ज़्यादा लगना, फैट स्टोरेज का बढ़ना, आपके शरीर में एनर्जी का लो होना, इसी वजह से बोला जाता है कि हाई जीआई फूड को हमें नहीं लेना है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एकदम से एनर्जी को शूट करता है और उसके बाद वो एनर्जी क्रैश हो जाती है। फिर उसके बाद आपको बहुत लो फ़ील होता है, थकावट, थकान बनी रहती है लगातार, भूख बार-बार लगती है और क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ के लिए आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी अगर हम हाई जीआई फूड को लगातार अपने खाने में लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने अपने राइस को चेंज कर दिया, आपने व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले लिया। अब इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से 55 मतलब आपका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आपका खाना आ गया, जिसमें नॉर्मल आपकी शुगर जो है वो स्पाइक करेगी, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें लो जीआई फूड खाना है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बरकरार रहे, हमारा जो शुगर लेवल है वो स्लो एंड स्टेडीली हमारे शरीर में जाए, बढ़े और शुगर जो है हमारी वो कंट्रोल में रहे। जब हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है, फैट बर्न अच्छा होता है। हमारा जो फैट बर्न है, शरीर में फैट जमा नहीं होता। इसीलिए जब भी आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले चेक कीजिए आपके खाने में ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो कैसे है। अब बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताएँगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपने चेक करना है कि किस खाने में जीआई लो है या हाई है, तो कैसे करेंगे? जितने आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, वो आपके लो जीआई फूड है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फाइबर है। जितना आपके खाने के अंदर फाइबर ज़्यादा होगा, उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। जितना आपके खाने में फाइबर कम होगा, उतना ही आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा। अब जो आपकी ब्रेड है या आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसमें फाइबर नहीं होता। जितना फाइबर और प्रोटीन कम, उतना ही उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो हाई होता जाएगा। तो 2 बहुत ही आसान तरीके समझने के कि हमारा लो जीआई फूड है या हाई जीआई फूड है। खाना कैसा है? जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, वो लो जीआई फूड है और जिसमें फाइबर की मात्रा कम है, वो हाई जीआई फूड है। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपने खाने को चेक कर सकते हैं कि ये खाना हमारे शरीर में शुगर लेवल को स्पाइक करेगा या नॉर्मल, स्लो, धीरे-धीरे हमारे शुगर को
बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ-साथ एक और होता है हमारा, ये तो था ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब समझेंगे ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। दोनों चीज़ें हैं हमारे। ग्लाइसेमिक लोड जो है, वो ये बताता है कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाया है और वो कितनी तेज़ी से शुगर में कन्वर्ट हुआ है। मतलब जीआई के साथ-साथ आपकी जो क्वांटिटी है, उसको भी कंसीडर करता है। लो जीआई में हमने क्या चेक किया था कि वो कितनी जल्दी शुगर हमारी स्पाइक करती है। लेकिन जो ग्लाइसेमिक लोड है, उसमें ये भी चेक होता है कि आपने कितना खाया, कितने कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर गए, वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे काम करता है। ग्लाइसेमिक लोड बोला जाता है इसको। इसलिए हमने क्या करना है, हमने ऐसा खाना लेना है जिसमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो, ताकि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गर्मियों में वाटरमेलन फ्रूट आता है, उसका जीआई जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो हाई होता है, अप्रॉक्सिमेटली 70 टू 72, पर उसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं, तो वो लो जीएल मतलब कि उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, वो कम होने की वजह से आपके शरीर के लिए अच्छा है। इसी वजह से उसको आप खा सकते हैं और उसका जो हाई जीआई जो है, वो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसलिए जीआई जो है, वो डिसाइड करता है कि कितनी तेज़ी से आपके शरीर में शुगर बढ़ रहा है, और जीएल डिसाइड करता है कितनी क्वांटिटी में गया। कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में एकदम से इस खाने की वजह से शुगर जो है वो बढ़ा है। तो हमारी फ़िटनेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। लो जीआई या जीएल, जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का और जीएल मतलब ग्लाइसेमिक लोड खाने का। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारी फ़िटनेस पे बहुत असर आता है। अब हमें अगर नहीं पता है ये, तो हम कुछ भी खाएँगे, कुछ भी होगा, वेट बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, किसी को नहीं पता। इस सिस्टम से बाहर लोगों को नहीं पता कि उनकी थकान का, उनकी कमज़ोरी का कारण क्या है। बहुत अच्छा खा रहे हैं, बार-बार खा रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनके अंदर जो खाना जा रहा है, वो किस तरह का खाना है। तो अगर आप जीआई चेक नहीं करते हैं, तो आप पता नहीं कर पाएँगे कि ये हमारी फ़िटनेस के लिए अच्छा है या बुरा है। अब फिटनेस में जीआई और जीएल का क्या रोल है? जीआई की वजह से अगर आपको पता है कि हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो आपकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। सबसे पहला, आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। जब आप हाई जीआई फूड खाते हैं, तो जल्दी स्पाइक होके जल्दी क्रैश होती है आपकी शुगर लेवल। लेकिन जब आप लो जीआई फूड खाते हैं, धीरे-धीरे आपकी एनर्जी बनती है, लगातार आप अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। मतलब सडनली वो नीचे क्रैश नहीं होती है। यही रीज़न है आपकी फ़िटनेस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वज़ह से आपकी एनर्जी जो है, वो बैलेंस रहती है। आपको थकावट, कमज़ोरी आपने देखा होगा जितने लोग डाइट ले रहे हैं, उनको अपना शरीर जो है वो हल्का, लाइट और एनर्जेटिक फ़ील होता है। रीज़न आपका खाना लो जीआई फूड है। इसी की वज़ह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है, उसको चेक करके अगर आप खाना खाते हैं, तो आपका वज़न, वेट कंट्रोल रहता है। क्योंकि आपका वज़न जो है, वो तभी बढ़ता है जब फैट स्टोर होता है। हाई जीआई फूड से आपका फैट स्टोर होता है और लो जीआई फूड से आपका फैट जो है, वो ज़्यादा बर्न होता है। इंसुलिन आपकी कंट्रोल होती है और फैट आपका जमा नहीं होता, जल्दी बर्न होता है, जल्दी कैलोरीज़ आपकी खर्च होती हैं, जिस वजह से आपका वज़न जो है, वो कंट्रोल होता है, फैट लॉस होता है। इसी की वजह से आपका वज़न जो है, वो जल्दी कम होता है। तीसरा, मसल बिल्डिंग के लिए आपका जीआई चेक करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के बाद कुछ मीडियम या कुछ हाई जीआई फूड ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका जो ग्लाइकोजन है ना, वो जल्दी रीफ़िल करने वाला ऐसा खाना चाहिए। मतलब आपकी मसल बिल्डिंग के लिए आपको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा प्रोटीन वाला खाना चाहिए, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग हो सके। और लो जीआई फूड की वजह से ही डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, क्योंकि शुगर जो है वो धीरे-धीरे आपके ब्लड में जाती है, और अगर एकदम से स्पाइक होती है तो ब्लड शुगर लेवल आपका हाई दिखता है। आप चेक करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई दिखता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का जानना। अगर किसी को डायबिटीज़ है,
तो उनको अपना खाना चेक करना है कि वो कौन-सा खाना खा रहे हैं। आपकी बॉडी एक कार की तरह है, आप जितना अच्छा फ्यूल देंगे, उतना ही अच्छा आपकी गाड़ी रहेगी। आपका हाई जीआई फूड पता है क्या होता है? बिल्कुल फास्ट फ्यूल, एकदम से वो स्पाइक करता है, एकदम से रेस देते हैं, लेकिन वो जल्दी ही फिर बंद भी हो जाती है क्योंकि सारा तेल एक ही बारी में आपने यूज़ कर लिया। इसी तरह से जो स्लो बर्निंग आपका लो जीआई फूड है, वो धीरे-धीरे शुगर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपका जो शरीर है, ना तो वो थकावट फ़ील करता है और ना ही आपके शरीर में वो जो शुगर लेवल बढ़ने का जो खतरा है, वो बढ़ता है। तो लो जीआई फूड हमें चाहिए। अब स्केल जैसे मैंने बोला था, इसका एक स्केल होता है, तो आपका जो लो जीआई फूड है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जितना फाइबर ज़्यादा होगा, उतना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। 0 से 55 तक आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, 0 से 55, 55 तक। उसमें क्या-क्या आ जाता है? आपके फ्रूट्स, आपकी दालें, आपकी वेजिटेबल्स, ओट्स, जितना फाइबर वाला खाना है, जिन चीज़ों से आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वो आपका लो जीआई मतलब उनका हमेशा जीआई 55 से कम होता है, 0 से 55 के बीच में होता है। दूसरा आता है आपका मीडियम जो होता है 56 से लेके 70 तक। उसमें आपके आ जाते हैं ब्राउन राइस या कुछ ऐसे खाना जैसे स्वीट पोटैटो होता है, उसका जो जीआई है वो 56 से 69 मीडियम आपका जीआई फूड है ये। ब्राउन राइस आपका मीडियम जीआई फूड है। लेकिन जो हाई जीआई फूड है, उसमें आपका 70 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उसको हाई जीआई फूड बोलते हैं, जिसमें आपके व्हाइट राइस आ गए, ब्रेड आ गया, डेयरी प्रोडक्ट आ गए, शुगर आ गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है। और हमें कौन-सा खाना चाहिए? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना, ताकि हमारे शरीर में फाइबर और प्रोटीन लगातार एक बैलेंस क्रिएट करे। आपकी फिटनेस में कैलोरीज़ बैलेंस हो, शुगर लेवल बैलेंस हो और आपका शरीर जो है थकावट, एनर्जी इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर सके। और इन्हीं चीज़ों से आपका मूड, आपका ब्रेन, आपके जो इमोशंस हैं, वो भी बैलेंस होते हैं। इसी वजह से बोला गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आपका जो खाना है, उसी तरीके से आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट होता है, आपके जो भाव हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट आता है, पॉज़िटिविटी आती है। तो रियल हेल्थ इश्यूज़ आज के टाइम पे जो है, वो यही है कि हमारा खाना हाई जीआई फूड है। हाई जीआई मतलब जिसमें प्रोटीन और फाइबर कम है और जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक होता है। अब हाई जीआई फूड क्या करता है हमारी बॉडी में, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह से जो गलत खाना है, अब कौन-कौन सा गलत खाना है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आपका कोल्ड ड्रिंक, शुगर वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, व्हाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, व्हाइट राइस, ये खाने से क्या होता है, आपका ये हाई जीआई फूड है, जो ब्लड लेवल को एकदम से फ़ास्ट कर देता है, एकदम से बढ़ाता है। बॉडी यूज़ कंट्रोल करके आपके इंसुलिन को रिलीज़ करती है। मतलब जो आपका शरीर है, उसमें इंसुलिन को कंट्रोल करके चलना होता है। लेकिन जब आप हाई जीआई फूड खाते हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जो है, वो एकदम से बढ़ता है। फिर इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है। इंसुलिन आपकी बन रही है, लेकिन बॉडी उसको पहचान नहीं पा रही है और थोड़ी देर बाद वो शुगर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, नीचे बिल्कुल डाउन आ जाएगा। फिर इस साइकिल की वजह से आपका शरीर थका हुआ और बिल्कुल एनर्जी आपको लगता है कि लो हो गई है, खत्म, अब हमसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है, ये चीज़ें आप फ़ील करते हो। दूसरा, हाई जीआई फूड जो है, वो आम इंसान की लाइफ़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्रैश होने के साथ-साथ थकावट और आपकी प्रोडक्टिविटी। जब आप बहुत ज़्यादा शुरू-शुरू में तो बड़ी एनर्जी आती है, फिर 1-2 घंटे के बाद बिल्कुल टायर्डनेस हो जाती है। फिर क्या होता है? लेज़ीनेस, थकावट, दिल नहीं करता। आपका जो काम का फ़ोकस है, वो सारा खत्म हो जाता है। आप जिस तरीके से काम करना चाहते थे, वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है और मोटिवेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है काम करने की। इसी तरह से आपका हाई जीआई फूड जो है, वो आपकी रियल लाइफ़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एनर्जी क्रैश और थकान, ये दोनों चीज़ें आपकी हाई जीआई फूड की वजह से होती है। और हाई जीआई फूड की वजह से आपको भूख बहुत लगती है।
बार-बार क्रेविंग्स होती हैं और ओवर ईटिंग का खतरा बढ़ता है। मतलब इंसुलिन स्पाइक के बाद शुगर क्रैश होने से फिर भूख लगने लगती है। जब आपकी शुगर आपकी बिल्कुल क्रैश होती है, तो आपकी बॉडी को एक फ़ॉल्स अलार्म मिलता है भूख का। फिर आपका दिल करता है कि कुछ मीठा खाएँ, कुछ जंक खा लें या कुछ ऐसा आस-पास पड़ा हो जो ईज़िली अवेलेबल हो, जैसे नमकीन, बिस्किट, ब्रेड कुछ भी आपको मिले, आप उसको फटाफट से खाते हैं। ये क्या है? ये आपकी माइंडलेस स्नैकिंग है, मंचिंग जिसको बोलते हैं और इसी की वजह से फिर क्या होता है, वेट गेन होता है और इसी में आपकी इमोशनल ईटिंग भी आ जाती है। थकावट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ खाने का दिल करेगा। बॉडी जो है, वो फ़ॉल्स अलार्म देती है आपको। झूठी भूख आपको जो है, वो लगती है बार-बार। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मनीष सर कह रहे हैं मेरी आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? हैंड वेव कर दीजिए अगर मेरी आवाज़ ठीक है। मनीष सर आप अपनी तरफ से एक बार चेक कीजिए, आपकी तरफ से नेटवर्क चैलेंज तो नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे? हमारी इमोशनल ईटिंग भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप खाना लो जीआई फूड लेंगे, उतना ही आपकी हेल्थ को फ़ायदा देगा और लो जीआई फूड हाई जीआई फूड लेते हैं, आपकी इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या करता है? फैट स्टोर करने वाला एक आपका हार्मोन है। जब आप हाई जीआई फूड बार-बार लेते हैं, इंसुलिन बढ़ता है, बॉडी आपकी जो है, वो फैट को बर्न करना बंद करके उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। वो स्टोरेज मोड पे चला जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, आपका बेली फैट, आपका विसरल फैट और आपका जो स्टबर्न वेट गेन है, जो बिल्कुल कम नहीं हो रहा। कई बार हम सोचते हैं ना हमारा कम ही नहीं हो रहा है, अटक गया है, स्टक हो गया है, वो इसी वजह से होता है कि हमारा जो खाना है, वो हाई जीआई फूड है। हमें क्या चाहिए? लो जीआई फूड, जिसमें फाइबर, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। अब हाई जीआई फूड की वजह से ही आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, इरिटेशन भी बढ़ती है। जितना आजकल लोगों में गुस्सा है, इरिटेशन है, मूड स्विंग्स होते हैं, बार-बार छोटी-छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न खाना-पीना है। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, लो कॉन्फिडेंस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, जब आपका शुगर क्रैश होता है, ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। जब आपका शुगर लेवल क्रैश होता है, अंदर का सिस्टम जो है, जब शुगर एकदम से क्रैश होती है, आपका जो केमिकल्स ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं जो काम करते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, तब आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं। छोटी-सी बात पे भी आप एकदम से इरिटेट हो जाते हैं या आपका कॉन्फिडेंस जो है, बहुत लो हो जाता है, बात करने में, किसी को बताने में, ऑफ़िस में या बिज़नेस में लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं। ये होता है जब आपके अंदर की शुगर एकदम से स्पाइक होके क्रैश हो जाती है। और इसके साथ-साथ लाइफ़स्टाइल डिसीज़ का खतरा शुरू हो जाता है, जिसमें आपका टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे नंबर 1 पे है। अगर आपकी डाइट हाई जीआई फूड है, टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे पहले होती है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें आपकी हार्ट स्ट्रोक ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेशली फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस का खतरा बढ़ जाता है और अर्ली एजिंग आप जल्दी बूढ़े होते हैं। स्किन डल होने लगती है हाई जीआई फूड की वजह से। आपकी स्किन पे रिंकल्स और आपकी स्किन का जो ग्लो है, वो खत्म होने लगता है जब आप हाई जीआई फूड लगातार लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है अच्छा फाइबर, अच्छा प्रोटीन ताकि आपका खाना जो है वो आपकी सेहत, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी हर चीज़ को नॉर्मल करे, बैलेंस करे। तो हाई जीआई फूड जो है वो आजकल के फास्ट लाइफ का जो फास्ट फ्यूल है, वो धीरे-धीरे हमारी लाइफ को खत्म कर रहा है। पहले तो बहुत तेज़ी से जैसे हमारा एनर्जी लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन बाद में वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो इसी वजह से आपको बोला जाता है लो जीआई फूड लेना शुरू कीजिए। लो जीआई फूड जिसमें आपका जितना फाइबर ज़्यादा होगा, जितना प्रोटीन ज़्यादा होगा, आपका उतना ही खाना
लो जीआई वाला होगा। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। अपने खाने के कुछ चॉइसेस को रिप्लेस करना है। व्हाइट ब्रेड की जगह आपको ओट्स और मल्टीग्रेन या मिलेट्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट ब्रेड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और शुगर कंट्रोल होती है अगर आप मल्टीग्रेन लेते हैं, अलग-अलग से बदल-बदल के आप दालें और अनाज खाते हैं, फाइबर ज़्यादा लेते हैं, ओट्स खाते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल होती है। दूसरा, आपको सबसे इम्पोर्टेंटली कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्लेस करना है। कोल्ड ड्रिंक, शुगर वाले जितने जूस हैं, इनको रिप्लेस कीजिए। हर्बल टी से करिए, आप अपना एलो कंसंट्रेट से करिए, हाइड्रेट 24 से करिए, ताकि आपकी एनर्जी प्लस आपके शरीर से कचरा बाहर निकले, डिटॉक्सिफिकेशन हो सके आपके शरीर की। तो कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस करना हमने ए फ्रेश और आपका हाइड्रेट ले सकते हो, एलो कंसंट्रेट ले सकते हो, इन चीज़ों के साथ आपको रिप्लेस करना है। और जो लोग लगातार राइस खाते हैं, कोशिश कीजिए मिलेट्स को ऐड कर सकें। मिलेट्स को आप जितना अपनी डाइट में ऐड करेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी लगातार मेंटेन रहेगी, लगातार बनी रहेगी। बिस्किट्स और स्नैक्स जितने भी हैं, इन सबको रिप्लेस करना है हमने प्रोटीन वाले सैलेड और फ्रूट्स के साथ। जितने भी हमारे ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको रिप्लेस कर दीजिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन वाले स्नैक्स के साथ। जो आपको लॉन्ग टर्म आपकी भूख को शांत रखते हैं और आपके शरीर में धीरे-धीरे डाइजेशन होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, एनर्जी लेवल्स आपके जो हैं, वो लगातार बने रहते हैं। तो ये जितना भी मॉडर्न जो खाना है, हाई जीआई फूड है, ये एक हेल्थ ट्रैप है। हमने इस जाल से बचना है। हमने क्या करना है, जितना ये हिडन हाई जीआई फूड है ना, वो हमारे जो खाने में घुस चुका है, उसको बाहर निकालना। धीरे, धीरे, धीरे अपनी सेहत, मेटाबॉलिज़्म, एनर्जी सिस्टम इन सारी चीज़ों को डैमेज होने से बचाना है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा खाना चाहिए जो हमारा लो जीआई फूड है और जो कॉमन हाई जीआई फूड जो हम बहुत नॉर्मल खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? चाय, कॉफ़ी विद शुगर, वो हाई जीआई फूड है। कॉर्नफ्लेक्स, मूसली ये जितनी भी चीज़ें हैं, हाई शुगर फूड है क्योंकि उसमें आप शुगर को ऐड करते हो। व्हाइट ब्रेड प्लस जैम ये आपका हाई शुगर हाई जीआई फूड है जो आपको नुकसान करता है। बिस्किट, रस जितना भी ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपका हाई जीआई फूड में आता है। शुगर स्पाइक होती है, इंसुलिन स्पाइक होती है, एनर्जी क्रैश होती है और उसके बाद थकावट और उसके बाद ओवर ईटिंग, बार-बार क्रेविंग्स होती हैं। ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। इसकी जगह पे रिप्लेस कीजिए। आप शेक लेना शुरू कीजिए और शेक के ऊपर आप देखेंगे फ़ॉर्मूला 1 के ऊपर, उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है कि ये लो जीआई फूड है और वो स्टैम्प खुद से नहीं लगाई है उन्होंने, टेस्टिंग होती है। गवर्नमेंट में जितने पैरामीटर्स हैं, उनको पास करना पड़ता है, फिर वो जो स्टैम्प है, वो लगती है। ऐसे ही कोई स्टैम्प नहीं लगा सकता। मैंने खाना बनाया और मैं लिख दूँ कि ये लो जीआई फूड है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उनको क्वालीफाई करना है। जब आप वो क्वालीफाई करते हो, तो गवर्नमेंट आपको वो बैज देती है। वो आपको उस खाने की क्वालिटी को डिसाइड करती है। वो कौन करता है? हमारा एफएसएसएआई। तो इसी वजह से हमारा जो शेक है, उसपे स्पेशली लिखा हुआ है कि ये लो जीआई फूड है। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो जिसका मतलब है फाइबर, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और मिनरल वो सारे आपके खाने में, आपके सुबह के शेक में आपको मिलते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये कब तक खाना है, ये उनके लिए आंसर है। आपको एवरीडे खाना है, ये डेली का खाना है आपका। आपको लो जीआई फूड डेली खाना है। 1-2 दिन या 1 महीना खाने के बाद आप फिर से हाई जीआई फूड पे आएँगे, तो प्रॉब्लम्स आएँगी। वज़न भी बढ़ेगा, सेहत भी खराब होगी और जिन बीमारियों से आप रिवर्स हो रहे थे, वो वापस आ जाएँगी। इसलिए आपको लो जीआई फूड हमेशा खाना है। इसको हमेशा अपनी डाइट में ऐड करिए। कोई बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ पहले माइंडसेट को चेंज कीजिए। कब तक खाना है, ये सोच नहीं रखनी है और हमने ये सोच रखनी है कि डेली हम एक अच्छा खाना खाना है, अपनी सेहत को अच्छा रखना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं।
आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं कि ये खाना चेंज करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है और किस तरह से आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो हाई हुए हैं। तो आप सभी 30 सेकंड में रिजल्ट शेयर कीजिए। ज़्यादा लोगों से सुनेंगे, ज़्यादा लोग ताकि यहाँ पे अपना रिजल्ट शेयर कर सकें। तो आपने 30 सेकंड में अपना रिजल्ट जो है वो शेयर करना है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे वैजंती मैम से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सेशन में आए 1 साल कंप्लीट हो गए हैं मैम। मैंने 1 साल में 22 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर मेरी शीला दीदी हैं मैम। लो जीआई और हाई जीआई में मैं पहले तो हाई जीआई खाना खाती थी, उसको रिप्लेस किया लो जीआई में मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैम। मेरा विसरल फैट 35 था, अब 10 पे आ गया है मैम। बहुत अच्छा है रिजल्ट मैम। लोग कहते हैं कि कैसे हुआ, लेकिन मैं उन लोग को सब बताती हूँ मैम। बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी स्पॉन्सर, सभी कोचेस का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। इतना अमेजिंग, 20 से भी ज्यादा जो है वो वजन कम हुआ है और 35 से 10 पे आए हैं विसरल फैट। ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। 35 से 10 पे आए हैं और 10 से 5 में आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही जल्दी आइडियल वेट पे होंगे। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुनेंगे हम इंदु मैम से। इंदु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं इंदु यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए 8 मंथ हो गया। 8 मंथ में मैंने 12 केजी अपना वेट लॉस किया। इसी सिस्टम में आके हस्बैंड ने अपने आइडियल वेट को अचीव किया है। इसी सिस्टम में आके मेरे बच्चों ने अपना वेट गेन किया है। और मैम, आप से मैं सच बताऊं कि खाने पीने का सिस्टम बदल के और अपना किचन बदल के हम लोग अपनी सेहत को इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और मैम, जैसा कि आपने बताया कि लो वेट और गेन करना है। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे इंदु मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए पूरी फैमिली फिट हो रही है, बच्चे हमारे फिट हो रहे हैं डे बाय डे और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम कुसुम यादव से। यादव लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है, मैं माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। खाने पीने का कोई नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से मैं वेट बढ़ के 86 हो गया था। लेकिन मैम इस सिस्टम में आए, खाने पीने का नॉलेज मिला। वजन 21 केजी फैट लॉस किया है। काफी अच्छा महसूस हो रहा है, जिसके लिए मैं थैंक करूँ मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव का, मेरे कोच राकेश सर का, देशराज सर का और आप लोगों का। मैडम बहुत अच्छा नॉलेज था आज का। इतना अच्छा आप लोग देते हैं नॉलेज, इसी सिस्टम में आके ये सब हो पाया है मैम। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम मैम के लिए। 21 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आया है, हर इंसान इनसे इंस्पायर होगा। दीपिका साहू लिखा है। दीपिका जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। दीपिका जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपका। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, मैं दीपिका बोल रही हूँ नवी मुंबई से, एरोली से। मेरा 3 मंथ में 3 केजी वेट लॉस हुआ है। गायनिक इशू था मैम, मैं आने की वजह गायनिक इशू हुई थी, वो क्योर हुई है मैम। थैंक यू। थैंक यू। आपके कोच कौन है दीपिका जी? राकेश गुप्ता सर मैम। वेरी गुड, राकेश थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दीपिका जी के लिए। अभी 3.5 किलो वजन कम हुआ है और हेल्थ इश्यूज हमारे क्योर हो रहे हैं। सिर्फ खाना पीना बदला है हमने, कोई दवाई नहीं है। ये खाने पीने की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। लक्ष्मी गुप्ता लिखा है। लक्ष्मी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी गुप्ता नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस जर्नी के जर्न के 3 साल हो गया। पहले महीने में 6.5 किलो, 9 महीने में 35 किलो वेट लॉस किया। लो जीआई खाना खा के अपनी पूरी बॉडी को एकदम क्योर कर दिया। माइग्रेन, बीपी सब हेल्थ ठीक है मैम। और दीपिका साहू के मैम 3 महीने में 12 किलो वेट लॉस हुआ। वो पहली बार बोली, इसके लिए बोल नहीं पाई। थैंक्स करती हूँ आपको, अपने कोचेस राकेश गुप्ता के। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए। दीपिका जी के लिए भी 12 केजी वजन जो है वो कम हो चुका है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। उषा देवी लिखा है। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
जी। यस, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम जी। मैं हमीरपुर हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। जी। मेरे को इस सिस्टम में आए 6 महीने हुए और मेरा 9 किलो वजन कम हुआ। लेकिन मैम उससे पहले भी इस सिस्टम में आई, मेरी जो शुगर है वो कंट्रोल हो गई है। और टांगे जो मैं चलती थी, जैसे गर्मी में या सर्दी में मेरे को गर्म पट्टी बांधनी पड़ती थी, अब मैडम मैं ऐसी चलती हूँ, वॉक भी करती हूँ और चलती हूँ। सारे से ज्यादा बात मैं जैसे वेंटिलेटर में रह चुकी हूँ मैं 18 दिन। मेरे को बहुत वीकनेस थी, लेकिन अब मैडम मेरे को वीकनेस नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मेरे कोच है सिंपू मैडम एम सुनीता मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। आपको सिर्फ रास्ता दिखा, आपने उस पर चलना शुरू किया और रिजल्ट अपने आप आते हैं। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच उषा मैम, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं आपके। नेक्स्ट सुनेंगे गीता यादव जी से। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हर्बल लाइफ से इस सिस्टम में जुड़े हमें 6 महीने हो गए। इस सिस्टम में आए, हमने 8 kg फैट लॉस किए, अपने पेट के डाइजेशन ठीक किए और अपने बच्चों का अपना किचन लेकर सब कुछ मैंने ठीक किए। और जो हाई जीआई जो खाते हैं बच्चे, मैंने रिप्लेस कर दिया। जब इस सिस्टम में जुड़े तो बच्चे अभी कभी कुछ खाते हैं तो कहें मम्मी मैं कुछ खा रहा हूँ, हंस हंस कर खाते यार, हमको याद रखना क्या खा रहे हैं। तो ये सब याद रखते हैं। सिस्टम आए सबको कुछ न गलत खाने से पहले मतलब याद कर लेते हैं तो एक थोड़ा सा चल जाएगा। तो इस सिस्टम में मैंने वो लोगों ने मुझे हमारी बॉडी को देखते हैं, हमारे शरीर की, कि आपने अच्छा केयर किया। मतलब कई लोग को हमने मैसेज दिया पेट के लिए, कई लोग परेशान है कि इस सिस्टम से आए थे। वही उससे बोलते हैं थोड़ा सा महंगा हमें लग रहा है, हमके नहीं तो तबीयत तो एकदम से ठीक हो जाएगी। जिसमें एक दो लोग हैं बहुत गहरी बीमारी से परेशान हैं, हमसे मतलब पूछ रहे हैं हमके एक बार लीजिए आप लोग ठीक हो जाएंगे। जो लखनऊ पीजीआई में अपना इलाज करा रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं हमके एक बार लेकर देखिएगा। तो काफी सक्रिय है हम इसमें आने के लिए। और हमारे कोच है दर्शन सर और डॉक्टर इंद्रजीत सर हैं। और इतना अच्छा आप लोग नॉलेज देते हैं। मैं सुन नहीं पाती तो काफी परेशान आती है, जो यूट्यूब पे आता है तब मैं सुनती हूँ तो मैंने नोट करती जी। हूँ। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, अपने आप को फिट कर रहे हैं। लेकिन बस एक चीज याद रखनी है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बस ये अच्छा खाना है जो आपकी सेहत को अपने आप रिकवर करता है। अच्छा खाना ले रहे हैं हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यस हम उनकी हेल्प कर सकते हैं एक मैसेज देके। ये अच्छे खाने से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। कौशल्या लिखा है, कौशल्या जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैम, इस सिस्टम में आए हुए मुझे 5 मंथ हो गए मैम। मैं अपनी मम्मी को लेके आई थी, मम्मी का वेट ज्यादा था मैम। और मम्मी को थायराइड था और जॉइंट पेन था, ये सब चीजें था मैम। अब बहुत अच्छा हो गया है उनका। पहले चल नहीं जी। पाती थी, कुछ भी पकड़ती थी तो हाथ में डगमग डगमग ऐसे कुछ होने लगता था। पैर से भी जल्दी नहीं चल पाती थी, बैठे ही रहती थी। धीरे धीरे मैम सब कुछ उनका अच्छा हो गया। इस सिस्टम में मैम मेरा बेटा भी डायनासेक सिगमेंट ही पीता है। बाहर का चीज खाने के लिए बोलती हूँ तो कहता है मैम मना की है, मैम समृतिका मैम वेरी मना गुड। की है, मम्मी कुछ मत खाइए। मैम बहुत अच्छा लगता है सिस्टम सुन के। हम लोग को खाने पीने का नॉलेज नहीं था, जब से सिस्टम में आए मैम सब कुछ अब समझ में आने लगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कौशल्या जी के लिए। और बढ़िया सी क्लैपिंग इसलिए करनी है क्योंकि काम करते हुए भी कैमरा ऑन है, हैंड रेज है और रिजल्ट भी शेयर किया है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उन सारी लेडीज के लिए जो काम भी करती हैं और यहाँ लगातार अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। उषा देवी लिखा है। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए मैम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में मैंने अपना 16 kg फैट लॉस किया है। और जैसे आपने बताया लो जीआई हाई जीआई, इसके बारे में तो पता ही नहीं था मैम कि हाँ लो जीआई हाई जीआई होता क्या है। जो मिलता था सब खा लेते थे। लेकिन इस सिस्टम में आए, इस सिस्टम से इतनी जानकारी मिली कि अब तो
जो भी खाते हैं तो एक बार देखना पड़ता है कि हाँ इसमें क्या है, लो जीआई है या हाई जीआई है, फिर हम उसको खाना खाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप सोच से इतना अच्छा नॉलेज देती हैं। थैंक यू। और थैंक यू मेरे कोच का, आरती मैम का, संजय सर का, और मेरे स्पॉन्सर ज्ञान देवी दीदी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, और देखिए बहुत सारे लोगों के लिए आगे इंस्पिरेशन बने हुए हैं। प्रियंका लिखा है जी। प्रियंका अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। Hello, जी ma'am. Good morning. I'm from Indore. मैम मुझे एक क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्रियंका जी आपकी, जी जी जी, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मुझे 1 साल हो गया है और 1 साल में मैंने 13 किलो वजन कम किया। एंड मेरा विजुअल फैट जो 15 था वो 10 आया। एंड आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। एंड पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया मेरा, फैमिली का। और मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड मैंने आपसे तो ये एक बात सीखी जो मुझे किसी ने कभी नहीं समझाई थी। दैट इज बहुत सिंपल है, बट आपने मुझे बोला परफेक्ट होना क्यों है। जी एंड वो मेरे बात अभी तक है, बिकॉज मेरा जो भी आपसे मेरी जब भी बात हुई तो यही जी डिस्कशन हुआ कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल तो होती है, बट आपके और पर्सनल वे में भी आप बहुत चेंजेस हैं। तो वेरी, थैंक यू टू सौरभ सर, नूतन मैम एंड यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रियंका मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, अपने आप को फिट कर रहे हैं, लोगों को आगे फिट कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के इनके साथ जुड़े हैं। सो यही चीजें हमने यहाँ पे करनी है, ये पॉसिबल है। आप खुद एक एग्जाम्पल बन के जब किसी के सामने आते हैं, आपसे लोग अपने आप जुड़ते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप उनको अपनी तरफ खींचती हैं। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए 6 मंथ से ऊपर हो गया और मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस की करके आइडियल वेट की जर्नी पर हूँ मैम। और मेरा भी विजरल फैट 15 था, अब 8 हो गया है। और मैम ये हाई जीआई और लो जीआई की कोई भी हम लोग को नॉलेज नहीं थी कि किस में हाई जीआई होता है और क्या कौन सा हमें फायदेमंद है। तो इस सब की नॉलेज आपसे ही हुई है और काफी चीजों में हमारा खाने पीने में चेंजेस आए हैं, जिससे हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ी हुई है और पहले से और फिट भी हुए हैं। बच्चे भी कहने लगी हैं कि मम्मी आप पहले से अब अच्छी लगने लगी हैं। तो ये सब हमारे न्यूट्रिशन का ही जादू है। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का, और अपनी कोचेज आरती मैम का। और सबसे बड़ा थैंक्स आपका, जो इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज दे रही हैं और रोज हमारी लाइफ चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए। 12 केजी फैट लॉस हुआ है, बहुत अमेजिंग, और बहुत सारे लोगों को आगे इंस्पायर कर रहे हैं, वेलनेस कोच की तरह काम कर रहे हैं। लास्ट सुनेंगे मैं राजेंद्र सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। 3.5 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी और पहले 3 महीनों में अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करके और एनर्जी लेवल को बढ़ाकर मैंने 12 kg बैड फैट को बंद किया और अपने आइडियल वेट को अचीव किया और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, सिस्टम से पहले मैम हम जब भी कब बाहर जाते तो हम कुलचा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जैसे हो गया, नान नान हो गया, ये खाना खाते थे। और इससे क्या होता था, एकदम से हमें एनर्जी मिलती थी और पर थोड़ी देर के बाद फिर से हम डाउन हो जाते, एनर्जी लेवल हमारे डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो हम ये समझते थे ये खाना बहुत हल्का है, ये अच्छा पचता है। पर सिस्टम में आने के बाद ही पता चला ये सारा चक्कर जीआई और जी ग्लाइसेमिक लोड का है। और इन सभी चीज़ों को जब हमने इस सेशन से नॉलेज ली, तभी हमारे ये रिजल्ट संभव हो सके हैं। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए, और बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। हम जब बाहर से खाते हैं ना, हमें लगता है हमने खाया, अच्छी एनर्जी आई, लेकिन बाद में उसी एनर्जी को क्रैश होते भी देखते हैं। हम एकदम से लो भी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब दोबारा कुछ खाएं, और हमें लगता है कि सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वो शुगर स्पाइक हुई और उसके बाद क्रैश हो गई। हमें ये किसी ने बताया ही नहीं कि खाने में हमें कौन सी चीजें जो है वो स्मार्टली चूज करनी है। जब हम स्मार्टली चूज करेंगे इन चीजों को, तो हमारी सेहत अच्छी होगी। और सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको लगातार इस सिस्टम में बने रहना है,
कम्युनिटी में बने रहना है और अच्छे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है, ताकि हम पॉजिटिविटी के साथ अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को फिट कर सकें। और हमारा मिशन भी फिट इंडिया मिशन है, फिट भारत मिशन है, ताकि हमारा देश समृद्ध बन सके, स्वस्थ बन सके और उसमें हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले अपने आप को हमने स्वस्थ करना है, उसके बाद अपने परिवार को और उसके बाद आसपास के लोगों को। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।